जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है रमेश को कमीशन दिया 250 रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, जब भी किसी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इसमें यह देखें कि कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। तो इसको कैसे हम पहचानेंगे उसको यहां पर ध्यान से समझिए। दोस्तों, सबसे पहले हम पहले शब्द पर चलते हैं। पहला शब्द है रमेश। तो रमेश का अकाउंट ओपन होगा या नहीं ओपन होगा? दोस्तों, रमेश का अकाउंट यहां पर ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा काम किया या आपका बहुत ज्यादा जो आपने अच्छी तरीके से काम किया, उसको आपको कमीशन देना था, आपने कमीशन दे दिया। आपने उसको, कोई व्यक्ति आपका काम किया, आपने उसको पैसे दिए, बात हुआ खत्म, उस व्यक्ति से बात खत्म हुआ। तो इस कारण से यहां पर रमेश का जो है अकाउंट ओपन करना नहीं है, यानी रमेश का अकाउंट यहां पर नहीं ओपन होगा। अगर यहां पर हम रमेश से बाकी होते पैसे तो उसका अकाउंट हम ओपन करते हैं, क्योंकि उसको बाद में हमें देना होता, तो उसको याद रखना होता। तो हम बाकी तो है नहीं, हम उनको पैसे दे दिए, यानी कमीशन हमने दे दिया, तो दे दिया तो बात खत्म, अर्थात रमेश का अकाउंट यहां पर ओपन नहीं होगा। को का कोई अकाउंट नहीं होता तो ये भी नहीं ओपन होगा। कमीशन, ध्यान दीजिए, कमीशन का अकाउंट यहां पर ओपन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास से पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्यों खर्च हो रहे हैं ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो आपका कमीशन है इसका अकाउंट ओपन होगा। तो इस तरीके से ये कमीशन का अकाउंट ओपन हो जाएगा। दिया का कोई अकाउंट नहीं होता है तो इसका अकाउंट नहीं ओपन होगा। अब अगला अकाउंट कौन सा होगा? दोस्तों, यहां पर देखिए, रमेश को कमीशन दिया 250 रुपए, अर्थात अगर हम 250 रुपए दिए तो किस रूप में दिए? कैश के रूप में दिए। अगर बैंक के रूप में दिए होते तो यहां पर लिखा जाता कि रमेश को हमने कमीशन दिया बैंक के माध्यम से 250 रुपए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है। डायरेक्ट लिखा गया है रमेश को कमीशन दिया 250 रुपए, तो किस रूप में दिया? कैश रूप में दिया, यानी कैश, नगद दिया हमने। तो इसका भी अकाउंट यहां पर ओपन होगा। हमें पता चल गया कि यहां पर कमीशन का अकाउंट और कैश का अकाउंट ओपन होगा, लेकिन अब हमें यह जानना होगा कि इन दोनों में कौन डेबिट होंगे, कौन क्रेडिट होंगे। ये चीज हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये जो कमीशन का अकाउंट है और कैश का अकाउंट है ये किस अकाउंट के तहत ओपन होंगे। तो पहला अकाउंट हमारा कमीशन का है, तो कमीशन का जो अकाउंट होता है वो ओपन होता है आपके नॉमिनल अकाउंट के तहत। नॉमिनल अकाउंट में जैसे रेंट का हो गया, कमीशन का हो गया, चैरिटी का हो गया, सैलरी का हो गया, ऐसे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल कहता है वो कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो देखिए, यहां पर जब आप किसी को कमीशन देंगे तो कमीशन देंगे तो आपका इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? आपका खर्चा होगा या आपका इनकम होगा? जब आप किसी को कमीशन दे रहे हैं तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, अर्थात आपका पैसा खर्च हो रहा है, यानी कि यहां पर एक्सपेंस हो रहा है। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या होता है? डेबिट होता है, और इसी कारण से ये जो आपका कमीशन है ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में अब बचता है कैश। तो कैश क्या है? कैश एक संपत्ति है, और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी खाते होते हैं वो आपके रियल अकाउंट से में ओपन किए जाते हैं। रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है कि कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो देखिए, यहां पर ये जो कैश है, अगर आप किसी को कमीशन देंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, नगद जाएगा, कैश जाएगा, यानी कैश का क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको भी यहां पर जान लेते हैं। यहां पर सबसे पहले डेबिट वाला पक्ष लिखा जाता है तो उसको हम लिखेंगे बाई, यहां पर हो जाएगा कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना? 250। उसके बाद में टू, यहां पर हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट 250 रुपए। तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन था इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।